हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में बात करते हैं वीकनेस की, यानी कमजोरी की। कमजोरी बेसिकली दो प्रकार की होती हैं और कैसे उसको दूर किया जाए उसी को समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिए, कुछ बातें आपको समझ में आएंगी जो कि लाभदायक होंगी बीमारी को ठीक करने में। तो देखिए, जो वीकनेस है यानी कमजोरी बेसिकली दो प्रकार की हो सकती हैं। एक मांसपेशियों से जुड़ी हुई और दूसरी नर्व से जुड़ी हुई। तो अगर मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्या है तो ब्रेन यानी दिमाग बोलता है कि काम करिए, लेकिन शरीर उसको सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे पता चल जाएगा कि ये वीकनेस कैसी है। शारीरिक वीकनेस है, यानी फिजिकल वीकनेस है, मांसपेशियों की वीकनेस है। यानी दिमाग के अंदर इच्छा तो है कि काम हो, जल्दी हो। और दूसरी अवस्था है नर्व्स वीकनेस, यानी नर्व्स कमजोर हैं। तो इसमें कुछ भी इच्छा नहीं होती, लेटे रहने की इच्छा होती है और कुछ भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ऐसी वीकनेस जो है नर्व्स की वीकनेस है, ब्रेन की वीकनेस है, या फिर जो नर्व्स की कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली हुई हैं उनकी वीकनेस है। तो इस तरह से शारीरिक कमजोरी को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है इलाज को समझने के लिए। हाँ, तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ये जो नर्व्स की वीकनेस है, जो तंत्रिका कोशिकाएं कमजोर हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं कमजोर हैं तो उसके कारण क्या है उसी को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक तंत्रिका कोशिका है, उसका बड़ा सा फाइबर है इस तरह से ये। अब ये करती क्या है कि यहां से सिग्नल को रिसीव करती है, रिसीव करने के बाद ये ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करने के बाद ब्रेन से इसने रिसीव किया, ऐसे फिर दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। तो इस तरह से यही इसका मेन फंक्शन है तंत्रिका कोशिका का, जिसको नर्व्स बोलते हैं। तो सिग्नल को कहीं से रिसीव करना और उसको फिर वहां तक जो भी ब्रेन का इंफॉर्मेशन हो उसको वहां तक पहुंचाना। और इसमें एक साल्ट होता है पोटेशियम और एक सोडियम। सोडियम पोटेशियम का इन्वॉल्वमेंट होता है और सोडियम और पोटेशियम ट्रांसफर होते हैं सेल के अंदर से सेल के बाहर। इस तरह से इस पूरी फेनामेना को सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। तो ये जरूरी है कि ठीक ठीक इंफॉर्मेशन ठीक मात्रा में पहुंचे, सोडियम पोटेशियम पंप ठीक से काम करे। अनफॉर्चुनेटली अगर ये सिस्टम ठीक नहीं है तब इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी कमजोर होगी और जो भी इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचना चाहिए था ब्रेन के पास वो डिले हो जाएगा और कम क्वालिटी का हो जाएगा। तो ग्रोथ और रिपेयर में दिक्कत आ सकती है और उस वजह से कमजोरी है। और ऐसी कमजोरी के लिए होम्योपैथी की बेहतरीन दवा है, उसी को आज हम लोग समझते हैं। तो जो पूरा कंसंट्रेशन है कमजोरी, और कमजोरी मानसिक कमजोरी। तो दवा कैसे यूज करें उसके पहले उसका सिम्टम समझते हैं। तो देखिए, लिखा है वीकनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल पोटेशियम साल्ट। होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन है जिसमें कैली लगा है, CALI, KALI, जैसे कालीफास, काली म्योर, कालीकार, तो इस तरह से जितनी भी मेडिसिन है उसमें क्या लगा हो, काली लगा हो, KALI, तो वीकनेस के लिए यूज की जा सकती है। यानी जितने भी पोटेशियम के साल्ट हैं सब में वीकनेस है, यानी वीकनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल पोटेशियम साल्ट। और दूसरी बात, नेवर यूज एनी साल्ट ऑफ पोटेशियम एंड देयर आर फीवर। फीवर की वजह से अगर कमजोरी लग रही हो, सुस्ती हो, तब आप इसको यूज ना करें। यानी कमजोरी हो
लेकिन फीवर की वजह से ना हो। फीवर में अगर है, उसकी वजह से कमजोरी है, तो इस दवा को आप कतई नहीं लेंगे। तो काली फास, काली म्योर, काली कार, काली आयोट, इसी तरीके की और मेडिसिन है जिसमें काली लगा हो। इसका मतलब पोटेशियम उसमें है एक कंपोनेंट, इंटीग्रल कंपोनेंट। और शार्प एंड कटिंग पेन बेटर बाय मोशन, तेज पेन हो रहा है और उस पेन में रिलैक्स मिल जाता है, आराम मिल जाता है जब उस पार्ट में गति होने लगती है या फिर आदमी स्वयं गति करने लगता है। तो जो भी हो, पेन शार्प हो, तेज हो और कट करने जैसा हो और मोशन से आराम मिल जाता हो। तो मोशन से आराम मिल जाता है इसलिए कि सोडियम पोटेशियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तेजी से बदलेगा और सामान्य होने लगेगा। तो शार्प एंड कटिंग पेन में आराम मिल जाएगा। और नेक्स्ट सिम्टम्स है सेंसिटिव टू एवरी एटमॉस्फेरिक चेंज एंड इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड वेदर। जब भी मौसम में परिवर्तन होगा तब उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं और खास तौर से कोल्ड वेदर में, ठंडी के मौसम में। तो ठंडी के मौसम में बीमारियों का बढ़ जाना ये भी इंडिकेशन है कि किसी ऐसी मेडिसिन को यूज करना है जिसमें काली लगा हो। और बैक एक, वीकनेस एंड स्वेटिंग, कमर दर्द हो, कमजोरी हो और उसके साथ साथ स्वेटिंग हो, ये तीनों सिम्टम्स पूरे मेट्रो अमेरिका में किसी मेडिसिन में नहीं पाए जाते हैं और सिर्फ काली कार में पाए जाते हैं। तो जब भी कमर दर्द हो, कमजोरी हो, उसके साथ साथ पसीना भी आ रहा हो, तब आप काली कार के बारे में सोचें, रिजल्ट बेहतर मिलेगा। बस सिम्टम्स मैच करने चाहिए। और लास्ट सिम्टम्स है एवर्जन टू बीइंग एलोन, अकेले रहने में उसको दिक्कत है, कंपनी चाहता है, लोगों के बीच में रहना चाहता है, लोगों से बातचीत करना चाहता है। तो इस तरह से अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप होम्योपैथी की मेडिसिन काली का 30 पावर की लीजिए। इसकी 4 बूंद सुबह और शाम को लीजिए जीभ पर। तो इस काली कार्ब से जो कमजोरी है वो दूर होगी और परमानेंटली दूर होगी। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है कि इस मेडिसिन को तब यूज नहीं करना है जब फीवर हो। फीवर की वजह से आई कमजोरी में ये मेडिसिन काम नहीं करेगी, इसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक, तो अगर ऐसे सिम्टम्स किसी को भी हो, कमजोरी अत्यधिक लग रही हो, मोशन से आराम मिल रहा हो, चलने फिरने से आराम मिल रहा हो, तो आप काली कार्ब यूज करें, बेहतर रिजल्ट आएगा। इस जानकारी को आप दूसरों को भी बताएं, उनको भी लाभ मिल सकता है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करना आसान है, नीचे रेड कलर के बटन दिख रहे हैं उसको दबा के काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इस तरह से बात पूरी हुई। थैंक यू।